2017 का चैंपियन कप्तान 2019 के बाद कैसे ज़ीरो हो गया? लोगों ने बड़ी छुरियां निकाल ली थी मेरे ऊपर कि मैंने उनके लिए कुछ कहा, कुछ गलतियां उनकी भी थी उस टाइम में, कि बरमला मैं कहूँगा, मैं जो है ना वो यू टर्न वाला। उस वक्त जब आप टूर पे गए थे बहुत सी तनकीद भी की गई थी आप पे। पर मैं आप लोगों को भी कहूँगा भाई, साफ बात है कि मतलब क्रिकेट पे इतना बुरा वक्त आ गया। मिर्जा इकबाल बेग, माजिद भट्टी साहब जो ऑलमोस्ट चम्मे मारना शुरू हो गए, तो ऐसा वक्त नहीं लाओ। इनके लिए मशहूर एक चीज़ थी, शुएब की सियासत, वो अब तक चल रही है। तौसीफ अहमद का बेटा होना नुकसान देता। बिल्कुल सही है, मैं डरपोक आदमी था। और पाकिस्तान टीम को जाना है भारत वर्ल्ड कप के लिए, क्या पाकिस्तान टीम पे प्रेशर होगा? और दूसरी जानिब भी जो एशिया कप के हवाले से जो फैसला किया गया है, इस फैसले को आप कैसा देखते हैं कि 4 मैच पाकिस्तान में होंगे, बाकी श्रीलंका में होंगे? यार मेरा ख्याल है, मैं पहली बात तो ये कहूँगा, देखिए मैचेस होने चाहिए। अब ये हमारा और उनका सिलसिला कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह कि हमारे खेल का दारो मदार जो है वो सारा जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे है। और उसमें हकीकत में आपको बताऊं कि हमने तो बड़ा पोलाइट उनको जवाब दिए हैं, सारा कुछ है। हमने बड़े तरीके से, चाहे वो शहरयार साहब का टाइम हो या और साहब, हमने कोशिश की कि हम इनके साथ, अब वो कहें कि भाई वो सही डील नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो जो, लेकिन वो उनकी गवर्नमेंट हमसे खेलने से बड़ा कतराती है। तो मैंने एक जगह कहा भी था, आपके भी प्रोग्राम में बैठा था मैं, तो मैं ये कह रहा था कि यार हमें उनको जवाब ये दे रहा था कि हमें पता, नंबर 1 कैसे पता चलेगा कि आप हैं कि हम हैं? चलो हम पे बुरा वक्त आया हुआ है, हमारे पे, हमारे मुल्क में क्रिकेट में ये नहीं हुआ, लेकिन कैसे पता चलेगा? वो इस तरह पता चलेगा कि एक मैच हुआ, वो आप जीत गए तो हम अपने आप को बहुत बड़े जो है वो समझने लगे आपके भाई बड़े तुर्रम खान हैं। नो डाउट आपकी टीम हमसे बेहतर है, हालात जो हैं उस लिहाज से हम मानने में कोई उसमें वो नहीं है कि आप हैं, बट जब तक आप हमसे नहीं खेलेंगे, और ऐसे नहीं एक आध मैच पे गेम नहीं होती है, लंबी क्रिकेट खेलें हमारे साथ, और जब लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो कहानी पता जाए। देखिए सर नीचे ज़रूर गए, लेकिन वो जो हमने मोहरें लगाई हुई हैं ना पुरानी, ये सारी विक्ट्रियाँ जब ही की चल रही हैं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गई हैं थोड़ी। ये वो टाइम की विक्ट्रियाँ थी जो हम वहाँ भी जाके शारजा में भी हराया, सब जगह पे हम हराया हमने। तो सर बाबर आजम प्रेशर ना लें, यूनुस भाई ने भी कहा है कि वर्ल्ड कप में जाओ तो प्रेशर नहीं लेना, आप कोई बाबर को मशवरा देना चाहेंगे? प्रेशर इंडिया के जब होता है मैच तो सब पे प्रेशर होता है, उनके वालों के पास भी प्रेशर होता है। और प्रेशर क्या है यार, बात यह है कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद जाहिर है थोड़ा, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कॉम्बिनेशन। आपका कॉम्बिनेशन क्या खेल रहा है, हम पहले भी बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपका उतरना चाहिए ग्राउंड में। देखिए जितना प्रेशर हम पे है ना, हमसे ज़्यादा उन पर प्रेशर होगा। अच्छा सर, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में भारत को शिकस्त हुई है, इसके बाद भारतीय टीम पे दबाव होगा, या फिर आपको लग रहा है कि देखिए एशियंस पे हमारे प्रॉब्लम ही है, हम लोग बहुत जल्दी दबाव में आ जाते हैं। बट देखिए अगर ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो उनकी टीम के पास बैकअप का सामान काफ़ी पड़ा हुआ है, और उनके पास कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्मेट के भी प्लेयर आ गए, और टेस्ट प्लेयर भी ऐसे हैं कि वो अपने आप को जो है ना रिप्लेस कर लेते हैं। और ये जो अभी हुई है एक टेस्ट मैच की, उसमें तो मैं समझता हूँ कि आउट क्लास कर दिया ना, वो वहाँ पे जीतना बड़ा मुश्किल होता है। सर उस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? कुछ क्रिकेटर्स जो हैं उनके वो IPL पे डाल रहे हैं, रोहित शर्मा पे डाल रहे हैं, कुछ कोच पे डाल रहे हैं, राहुल द्रविड़ पे। यार मेरा ख्याल है देखें, रोहित शर्मा ज़रूर प्लेयर है अपनी जगह, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुझे अंदर ऐसा फील होता है कि लोग उसकी कप्तानी से इतना खुश नहीं है। कप्तान थोड़ा एग्रेसिव ज़रूर होना चाहिए। अब ऐसा भी एग्रेसिव ना हो कि थोड़ा सा कोहली ओवर ज़रूर हो जाता है, बट उसकी एक वो है साथ है, और अभी तक वो परफॉर्म भी कर रहा है परफॉर्म में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उसको तो वैसे भी खुद भी जो है मेरा ख्याल है छोड़ देनी चाहिए। सर कहा यह जाता है कि सरफराज के साथ और विराट कोहली को कप्तानी से हटाना गलत था। या मुश्किलात आई हैं, सबने देखा, और मैं कोहली के बारे में सिर्फ ये कहूँगा थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा है,
और कप्तान को थोड़ा सा कूल ज़रूर होना चाहिए। कूल से मुराद ये कि तमाम दुनिया देख रही होती है। अब देखें ना, सरफराज पे भी वो जो थोड़ा सा हाइप होता है, वो शोर शराबा इसी पे भाई। देखिए मीडिया का ज़माना है, वो तो टक से जो है कैमरा डालते हैं और वो जो बातें हो रही हैं या किसी की तरफ जिस नज़र से भी बात की जा रही होती है वो सब पिक कर रहते हैं। सर आईपीएल नुकसान पहुंचा रहा है भारतीय? या नुकसान तो मैं नहीं समझता, कोई नुकसान काय का नुकसान। क्रिकेट हो रही है ना, क्रिकेट हो रही है, ख़त्म हो गई बात। और क्रिकेट के अलावा पैसा भी बहुत ठीक ठाक बन रहा है, लेकिन क्रिकेट होनी चाहिए ना यार, किस बात का नुकसान, मैं नहीं समझता कोई नुकसान। सर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और यार मैं तो इसके फेवर में हूँ। ठीक है, आपके मुल्क में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है या कोई, जो कि आपकी तरफ से ज़्यादा है भाई, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, आपकी तरफ से ज़्यादा है, आपको चाहिए कि कहीं और खेलें, जहाँ भी खेलना है खेलें, और हमें भी चाहिए हम खेलें। और हम बताएं, हम इस मामले में बड़े हैं, हमें ज़रा कोई कहेगा हम फट से खेलेंगे। क्रिकेट होनी चाहिए। ये क्रिकेट से लोग जो इधर नहीं जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए, ये ओ भाई क्रिकेट खेलो यार। अच्छा सर, आज ने 18 जून 2017 में पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता था, आप सिलेक्शन कमेटी के पार्ट थे, कुछ मेमोरीज सर उसकी? यार आपको याद है, बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो जिक्र भी नहीं करता कोई, सिर्फ ये जिक्र करते हैं वो जीत गए थे। सिलेक्टरों का या किसी का नाम या पैसों का याद रहता है, सही बात तो ये, लेकिन सिलेक्टरों का तो कभी भी किसी को याद नहीं रहता। जब हारती है सबसे पहला अताब किस पे आता है? सिलेक्टरों पे आता है। इनको हटा दो, सिलेक्शन कमेटी को हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो, और बाकी बातें ही नहीं होती कोई। अच्छा सर, भारत ने 18 जून का बदला 16 जून 2019 वर्ल्ड कप में लिया था, आप उस वक्त भी टीम का पार्ट थे, सिलेक्शन का हिस्सा थे सर, उसकी कोई मेमोरीज हो, मिकी आर्थर के हवाले से कोई बात हुई हो, इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मिकी आर्थर, देखें मैं आपको सच बताऊं, जो मिकी आर्थर को जिस वक्त इन्होंने रिमूव किया है ना, वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा कहीं से भी प्रेशर आया, जहाँ से भी प्रेशर आया, जिसने भी किया, मैं नहीं समझता कि उस वक्त उसको करना था। ये तो अभी मुझे वो न्यूज़ ये मिल रही है कि पता नहीं वो अभी ज्वाइन भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सुन तो हम यही रहे। अच्छा सर, 2017 का चैंपियन कप्तान 2019 के बाद कैसे ज़ीरो हो गया, और 2023 वर्ल्ड कप में भी अब बातें चलनी है कि सरफराज को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आप इस वक्त पार्ट होते तो आपकी टीम में होते सरफराज अहमद? जो पीछे होता रहा, इतना डिस्कस हुआ, लोगों ने बड़ी छुरियाँ निकालनी थी मेरे ऊपर कि मैंने उनके लिए कुछ कहा, कुछ गलतियाँ उनकी भी थी उस टाइम में, जो बरमला मैं कहूँगा, मैं जो है ना वो यू टर्न वाला, जब हमारे यहाँ यू टर्न भी तो लेते ही हैं ना लोग, तो यू टर्न वाला मेरे पास काम नहीं। मैं तो बोलूँगा कि वो टाइम में देखिए किसी भी टीम के पास रिज़र्व विकेट कीपर होना चाहिए। आज जो सिलेक्शन कमेटी ने किया है बिल्कुल ठीक किया, एक रिज़र्व विकेट कीपर। हाँ, अगर उन्होंने प्रेशर पे किसी के सोच के किया है कि यार अगर नहीं लेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं, बिल्कुल ऐसे माइंड से आप बात करो जो सही बात है। 2 विकेट कीपर के बगैर आप इतनी बड़ी बड़ी सीरीज़ खेल के आ गए, एक ही विकेट कीपर खेला उसमें, वो भी गलत था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो भी गलत था, इसलिए कि वो तो बाकायदा लग रहा था कि कुछ हुआ है। तो वो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ों को हमें इससे बाहर आना पड़ेगा और प्रॉपर टीम जो है वो दें, कोई भी अच्छा है। अच्छा सर, आपको मुबारक हो, आप अभी बांग्लादेश गए थे टीम को लेकर, तीनों फॉर्मेट में आप लोगों ने आउट क्लास कर दिया था। कैसा आगे पाकिस्तान के पास टैलेंट आ रहा है, और उस वक्त जब आप टूर पे गए थे तो बहुत सी तनकीद भी की गई थी आप पे, तो कुछ अफसोस हुआ सर? यार एक्चुअल तनकीद पे तो मैं इतना वो नहीं करता हूँ, और आपने जो पहले उसका तो मैं पहले जवाब दे दूँ आपको कि यस, मैं तो पहले भी मैनेजर बन के और सिलेक्शन कमेटी का भी मेंबर था मैं, तो ए टीम के साथ मैं टूर कर चुका हूँ। और ये पीसीबी का आइंदा आने वाले वक्त में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि एक सिलेक्टर साथ जाए, जूनियर टीम हो, बल्कि मैं तो सीनियर टीम के साथ भी कहूँ कि एक आदमी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ डिसीजन हुए जो पिच के उस पर आप
करेंगे, कोच और कप्तानी करेंगे, बट इनपुट थोड़ी बहुत आपने लड़कों को करीब से देख लेगा वो, है जी, वो करीब से आपको देखना अच्छा रहेगा। और मुझे तो बड़ा फ़ायदा हुआ, मैंने लड़कों को देखा, इन प्लेयरों में 2-4 मैंने अपनी रिपोर्ट में दिया है और सिलेक्शन भी हुई है। जो पीछे 2-4 जो रह गए प्लेयर वो भी होंगे, तो हमारे बैकअप में नज़र आ रहे हैं, मगर बहुत अर्ली है कि हम कहना कि जाके एकदम करेंगे। और तरीक़ेकार यही है कि आप इस सिस्टम को चला के रखें, और बैकअप का करना है तो इनको इग्नोर ना करें। पहले भी अंडर 19 टीमें बनती रही हैं और उसके बाद पता ही नहीं चला कौन कहाँ गया। अब मैं आपके उस सवाल पे आ जाता हूँ, क्योंकि जो आपने मुझे कहा, तो अगर नाम लेके भी बोल देंगे तो ठीक है। एक्चुअल देखें, मैं वो आदमी हूँ वाइस शख्स कि मैं कभी भी जो है ना किसी पे बेजा तनकीद करता भी नहीं। और दूसरी बात, मैं मेरे खून में मेरी फैमिली ने मुझे बदतमीज़ी कभी भी नहीं सिखाई कि मैं किसी के साथ बदतमीज़ी करूं। और आपने देखा होगा, आपके साथ तो माशाल्लाह मेरा बहुत इंट्रोडक्शन रहा GTV पे, तो मैं कभी पर्सनल नहीं होता, पर्सनल नहीं। हाँ, किसी प्लेयर की ख़राबी या उसकी बात होगी, 1-2 जगह ज़रूर है, वो नज़र जो आएगा वो मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन हाँ, ये भी ज़रूर मैं कभी पर्सनल नहीं हुआ। और ना मेरी, आप जिन साहब की बात कर रहे हैं, आप एक तो मैं तस्करा भी यार, आप मुझे कह के भी क्यों किसी को अहमियत दे रहे हो यार। अपना नकी भाई छोड़ो, कोई क्रिकेट खेलने वाला आदमी हो तो उससे बात करें। अपने टाइम में वो कुछ नहीं थे, तो अभी इस वक्त क्या आप बात करें। वो जिसके उस पर आए थे यार, आपको एक बात बताऊं, अब ये मैं वो नहीं कर रहा जो वो कर चुके मेरे साथ, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना, मैं उनको कहूँ कि अल्लाह जिसको ज़िंदगी देता है। और यार मैं आप लोगों को भी कहूँगा भाई, साफ बात है कि मतलब क्रिकेट पे इतना बुरा वक्त आ गया, आप और 1-2 लोग हैं, इतना बुरा क्रिकेट पे वक्त आ गया कि आप जिस आदमी से बात भी नहीं मुँह से निकल रही, यही नहीं और भी हैं 1-2, ओ भाई जिस आदमी से हम करके बात नहीं हो रही, तो यार आप क्यों, इसलिए नहीं, उनको मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ। और ये वो कहते हैं ना, वो क्या शिकवा जवाब शिकवा एक थी ना, वो अभी मैं थोड़े सा हल्का हाथ रख लूँगा, इसलिए हाथ रखूँगा कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना, कि वो जो हैं दिल के मरीज़ ऑपरेट हुआ है घर, यार ये किसके कहने पे आप कह रहे थे यार, उनका मेरे शो में ये बात कही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगा, बल्कि 1-2 से और रिक्वेस्ट करूँगा यार, मुझे एक आप बात, जिस वक्त रमीज़ राजा, अव्वल तो मुझे किसी ने कहा यार इतनी अहमियत, मैंने कहा अहमियत नहीं, मैं जब किसी से इस तरह की बात नहीं करता ना, तो कोई करता है तो अफसोस तो होता है, क्योंकि मेरे से पर्सनल नहीं, पर्सनल हो गए तो मैं कुंडली बहुत दूर तक निकाल के ले आऊँगा। हमें पता है कि किस टाइम में आप खेलते थे, और भाई वो टाइम में तो बड़े बड़े प्लेयर, मैं ये कहता रहा हूँ कि आज होते वो तो सारे प्लेयर बन गए होते, मगर ये नहीं बनते, क्योंकि इनके लिए मशहूर एक चीज़ थी, एक अल्फाज थे, शोएब की सियासत, वो अब तक चल रही है। अब नाम भी ले दिया मैंने, चलो ख़त्म, ये भी हो गया शोएब की सियासत। दूसरी बात कि जिस वक्त रमीज़ के साथ उस मीटिंग में मैंने इन्हें देखा, तो मैंने यार दिल में दुआ की, या अल्लाह रमीज़ पे अब रहम करियो। देख लिया आपने क्या हुआ। ये एक बात और कर दूँ, ये कोई मेरे दिल की वो नहीं, वो मैं अहमियत नहीं देता, मतलब क्या है वो, क्या चीज़ है, कौन क्या है यार, नथिंग। उनके बहुत चाहने वाले भी हैं, देखें ना, बुरा भी लगा। और मैं तो आपको बताऊं, अगर कुछ देखना है ना, तो हमारे एक मिर्ज़ा इकबाल बैंक एंकर और माजिद भट्टी साहब जो ऑलमोस्ट चम्मे मारना शुरू हो गए, तो ऐसा वक्त नहीं लाओ। इस वक्त जो है ना, इस वक्त आपकी उम्र जो है ना, एक कोने पे तस्बीह लेके बैठने वाली है। और मेरा ख्याल है कि ये ना करो, बुरी बात है। मेरे पर्सनल नहीं लियो। हाँ, पर्सनल हो गए तो पर्सनल में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इस नौबत पे कैसे पहुँचे। और मुझे तो ये भी पता चला कि भाई वो जो गाड़ी का आपने इश्तहार क्या वो दिया कि चोरी हो गई, वो भी शायद किसी से लेके, जो उस वक्त चेयरमैन थे शायद, उनसे पैसे लेके वापस करवा दिए लोगों ने।
ये न्यूज़ें आ रही हैं, मुझे ये नहीं पता, न्यूज़ें आ रही हैं। अब फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हुई है, इतनी तनकीद के बाद आप फिर एक दफ़ा तैयार हैं, अगर आपको कोई ऑफ़र होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जका साहब देखिए, आपको हमने क्रिकेट की बहुत खिदमत की है। देखिए 5 साल हम बाहर रहे, किसी वजह से भी जो भी हुआ है, 5 साल हम बाहर रहे और हमारा हमने जितनी क्रिकेट खेली है ना, तो हमारा हक़ बनता है कि हम पास ऑन करें। यहाँ दूसरा ही निज़ाम चल रहा था और चल रहा है, पहले सब था। 3 अगर आप सच पूछें 3 चेयरमैनों के साथ अब तक मैंने किया। ज़का साहब इज़ ए नाइस पर्सन, जो जितना मैं लोगों से मैं इनके टेन्योर में किसी वक्त भी नहीं आया, लेकिन क्रिकेट के शौकीन हैं, समझता हूँ। लेकिन 3 शहरयार साहब, नसीम अशरफ एंड ये चेटी साहब, इनके टेन्योर में मैं सिलेक्शन, बड़ी सिलेक्शन में भी रहा और जूनियर सिलेक्शन में भी रहा और ग्रास रूट से मैं जो है ना इनके टाइम में कोचिंग में भी रहा। तो हमारा तजर्बा तो एक है, ये नौकरी मांगने का तरीका नहीं है जो मैं आप यहाँ बयान कर रहा हूँ। और आपके चैनलों पे बैठ के मैंने ये भी कहा कि भाई हमारी अगर ज़रूरत है तो ज़रूर लें, लेकिन ये ना करें कि यार बदले ले लो किसी के कि ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, औरों की। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है क्रिकेट और क्रिकेट प्लेयरों को अच्छा करना, वो होगी। और आई होप, मैं विश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ज़का साहब आएँ या जो भी है अच्छा सर, ये पाकिस्तान टीम को जाना है श्रीलंका, क्या चांसेस पाकिस्तान मुश्किल डाल देगा श्रीलंका को। मैं आपको बताऊं, गो के अभी उन्होंने अफगानिस्तान जैसी टीम को काफ़ी मुश्किलात डाल दी हैं और ज़ाहिर है वो टीम भी ऐसी है कि वो जो है, मेरा ख्याल है ज़्यादा देर हो गई मैच हारने में, टाइम ज़्यादा ले लिया क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट के। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी स्ट्रेंथ लेके जा रहा है, अब उससे हटके के लोग कह रहे हैं ये भी हो वो भी, यार सर वाइस कप्तान के हवाले से बातें हो रही हैं कि रिजवान की जगह सरफराज। सर अब बात यहाँ पर यह है कि बात होगी तो बड़ी दूर तक चली जाएगी। अच्छा सर, मैं जाते जाते आपसे एक सवाल ज़रूर करूँगा। आप जब वहाँ पे थे बांग्लादेश में तो वलीद का इंटरव्यू करा था, उन्होंने ये कहा था कि मुझे बड़ा वो नुकसान हुआ आपका बेटा होना, यानी तौसीफ़ अहमद का बेटा होना नुकसान देता, उनके क्रिकेट को नुकसान हुआ उस। ये अली सलमान ने उनसे बात की और आपने मुझसे तस्करा भी उस पर किया था, उसके अपने व्यूज़ हैं और मेरे व्यूज़ सुनना चाह रहे हैं तो आपके उससे कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं डरपोक आदमी था और जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका, बेसिकली डरपोक। इसलिए मैंने देखा ना लोगों को कि खिलाने के लिए किस किस को क्या, वो तो परफॉर्म किया हुआ था यार। मैं डरपोक, मैंने एक ऐसे ऑफ स्पिनर को भिजवा दिया जिसकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं थी, उसको मैंने सिलेक्शन कमेटी में बताया। यस, उसका गिला सही है, लेकिन उसके बाद आने वालों ने जो किया उसके साथ, उसका मुझे बहुत अफसोस है और बदले तो मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन गाहे बगाहे उन पे कंकरियाँ शैतान की तरह के ऊपर जैसे मारते हैं ना। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईद में वक्त देने का। जाते जाते सर कोई मैसेज देना चाहेंगे किसी को भी सर? नहीं, मैसेज सिर्फ ये है कि पर्सनल ना हो और किसी के कहने पे ना करें। और मैं आपका बुज़ुर्गी का बड़ा एहतराम करता हूँ, बुज़ुर्ग हैं आप, लेकिन आपकी चालाकियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो चालाकियाँ आप इस उम्र में इस उम्र में चालाकियाँ ख़त्म कर दें। अगर कुछ लेना देना है तो वो तो आप शुरू से करते आए हैं, वो करें, कोई ऐसी बुराई। तौसीफ़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और अपना ख्याल रखिएगा। आगे भी इंशाअल्लाह ताला आपसे बातचीत जारी रहेगी और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर अपना जो आज का शो है उसके हवाले से फ़ीडबैक दिएगा, अपने कमेंट्स दिएगा। नेक्स्ट शो में फिर हाज़िर होंगे।